जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 70 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख लें। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है। सबसे पहले देखिए उत्प्रेरक होता है ये कि जब जो है ना या कोई भी ये जो है ना आपको कोई भी अभिक्रिया जो है ना उस रिएक्शन को जो है ना ये रिएक्शन को ये तेज या धीमा कर देता है। ठीक, तेज या धीमा कर देता है। ठीक ना। और यह अभिक्रिया क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह अभिक्रिया को नियंत्रित भी करता है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो यह अभिक्रिया को तीव्र कर देती है, तीव्र भी करती है और धीमा भी करती है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान की जाती है और नए यौगिक बनते हैं। तो उस अभिक्रिया क्या कहते हैं। देखिए जब कोई दो यौगिक है, दोनों मिल करके जब एक हो जाता है यानी कि एक हो गया तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, जब देखिए इसे अभिक्रिया के बाद जब ये टूट जाता है तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक ना। जब एक विस्थापन होगा तो उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। जब दो विस्थापन होगा तो उसमें उसे हम द्वि विस्थापन कहते हैं। ठीक ना। यहाँ क्या कहा है, इसमें दो यौगिक और आयन जो है आदान प्रदान किया गया, यानी कि द्वि विस्थापन हुआ है। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समजातीय श्रृंखला की अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। कि समजातीय श्रेणी एक ले लेते हैं, सारा समजातीय है। ये सारा क्या है, तो आपको एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, ठीक ना। कि एल्केन का होता है CnH2n+2, उसी पर बैठा है। जहाँ एन का मान जब 1 लिए तो CH4 हो गया, 2 लिए तो C2H6 हो गया, 3 लिए तो C3H8 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते गया। अब देखिए जब इसमें देखिए जब हम CH4 से C2H6 में जाते हैं देखिए कितना का अंतर है। तो इसमें देखिए 4 गो हाइड्रोजन, इसमें 6 गो हाइड्रोजन, इसमें 1 गो कार्बन और 2 कार्बन। कितना हुआ कि CH2 का अंतर है। यहाँ देखिए यहाँ भी आप बढ़िएगा, देखिए इसमें भी CH2 का ही अंतर होगा। आगे देखिए आगे जैसे बढ़ते जाइएगा तो कितना होगा, तो CH2 का ही अंतर होगा। देखिए अब ये CH2 है, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए CH2 जो ये 12 और +2 कितना हो गया, यानी कि 14, यानी टोटल कितना हो गया, 14 का अंतर हो गया। ठीक है, कितने की मिलता है, 14 का। या इसमें CH2 भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो CH2 भी इसका उत्तर होगा। इसका तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्कोहल में क्या होता है। देखिए एल्कोहल जो होता है उसका सामान्य फार्मूला होता है आपको CnH2n+1 OH। ठीक ना, इसका ये सामान्य फार्मूला है। ठीक ना। तो देखिए इसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सारा चीज़ इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन में क्या कौन सा ऑप्शन में ये सब दिया है। तो कार्बन ऑप्शन ए, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो नहीं है तो ये कट गया। बी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। चलिए ये तो होगा। चलिए सी देखिए ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन भी नहीं है, ये भी कट गया। हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन भी नहीं होगा, ये भी कट गया। इसका मतलब क्या होगा कि अल्कोहल में क्या होगा, तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए एथेनॉल जो है आपको किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक ना, किण्वन प्रक्रिया जब देखिए ग्लूकोज का किण्वन किया जाता है तो उसमें आपको एथेनॉल प्राप्त होता है, जिसे C2H5OH कहते हैं। और इसके साथ साथ जो ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। ठीक ना। तो इसमें ग्लूकोज में क्या थी, इसमें जहाँ पर जो है ना ग्लूकोज क्या क्या मारेंगे, गन्ना मार सकते हैं। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गन्ना हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। यानी कि पेट्रोलियम शोधन पदार्थ जो बचता है अवशिष्ट पदार्थ, उससे जो है ना आपको टार का निर्माण होता है। ठीक ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टार। चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या है। देखिए कोई भी ठोस ईंधन है तो देखिए जैसे ठोस ईंधन है जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। ठीक ठीक ना, इस सब का क्या है नकारात्मक पक्ष। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं तो इसमें देखिए ऑप्शन है कि इसमें से उत्पन्न उष्मा का बड़ा भाग नष्ट होता है, नहीं बड़ा भाग नष्ट नहीं होता है। ठीक ना, लगभग उसका उष्मा जो है ना यूज हो ही जाता है। ठीक ना, भी है इसके दहन में राख उत्पन्न होता है। देखिए लकड़ी है, कोयला है, जलता है तो इसमें राख उत्पन्न होता है ना, तो यही इसका नकारात्मक पॉइंट है। ठीक ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीधे इसके दहन के नियंत्रण करना कठिन नहीं, इसको तो नियंत्रित हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस कारण से इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही एक नकारात्मक पक्ष है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईंधन की एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए ये जो है आपको
क्या कहा है कि ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान को पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। देखिए ये जो है आपको ये ऊष्मीय मान का एक प्रकार का ये परिभाषा है, ठीक नहीं। ईंधन का जो ऊष्मीय मान उसका ये परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे, तो ईंधन का ऊष्मीय मान कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि N2O एक डैश ऑक्साइड, देखिए यहाँ N2O यानी कि जब हम देखिए हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए एन है, एन यानी सोडियम, सोडियम क्या है, धातु है, तो धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षारीय। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए ऑप्शन ए अपघटन, देखिए हाँ अपघटन तो रासायनिक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण भी है, हाइड्रोलाइसिस भी है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है ये आपको रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या, देखिए बहुत पुराने मॉडल का जो पेंडुलम घड़ी होता है इसे ही कहा जाता है। इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है आपको दादा वाला घड़ी, ठीक ना, दादा वाला घड़ी, ठीक ना। कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन में आपको दादा वाला घड़ी भी इसके जगह दे दिया जाता है, बहुत पुराने मॉडल की घड़ी की जगह पर। देखिए कैसे कार्य करता था, ये जो है ना आपको मैकेनिकल तरीका यानी कि यांत्रिक रूप से ये कार्य करता था, ठीक ना। यांत्रिक रूप में देखिए जब चाबी भरा जाता था तब ये चलता था, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी पूरी पद्धति क्या थी, तो मैकेनिकल थी, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी बराबर, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है आपको स्मॉल जी इसके बराबर होता है आपको GM बटा आर स्क्वायर, ठीक नहीं। यहाँ जो जी है यह आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और एम क्या है, तो एम जो है आपको ग्रह का क्या है, आपको द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान है, और आर क्या है, ग्रह का त्रिज्या है, यानी कि जिस ग्रह पर हमको जी निकालना है उसका ये सब चीज़ है, ठीक ना। अब देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है, देखिए ऑप्शन है पृथ्वी के द्रव्यमान पर। हाँ पृथ्वी पर अगर है तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर नहीं, एम द्रव्यमान एम पर निर्भर करेगा, हाँ देखिए करेगा। बी है कि गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर, नहीं गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर तो नहीं निर्भर करता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही हमसे पूछा है कि इसमें से कौन निर्भर नहीं करता, तो यही निर्भर नहीं कर रहा है। देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या भी नहीं, कि ग्रह का त्रिज्या भी निर्भर करता है। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। देखिए समय से देखते हैं कि कौन सा जो है इस समय से गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ग्रह के वायुमंडल में उनसे अलग होने से रोकना। ये तो गुरुत्वाकर्षण का ही उदाहरण है कि एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है, गुरुत्वाकर्षण का ही उदाहरण हो गया। चलिए ये सही है। देखिए बी है कि यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक, देखिए नहीं, ब्लैक होल का जो घूर्णन होता है ये किस कारण से होता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक नहीं। ये किस कारण से होता है आपको, अभिकेंद्रीय बल से कारण। ये क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए और जो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण ही है। चांद का उसकी कक्षा में स्थिर रखता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगति राशि क्या। देखिए रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों में जो है ना जड़त्व को जड़त्व ही कहा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़त्व। अगला प्रश्न है कि 800 kg की एक कार है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में क्या क्या कार्य क्या होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 800 kg जो ये m हो गया, ठीक, ये 5 मीटर पर सेकेंड से V1, और ये क्या हो गया आपको V2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है आपको हाफ mv², ठीक। यहाँ देखिए v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए v की जगह पर क्या लिखाएगा कि V2 का स्क्वायर और माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो हाफ m की जगह क्या लिखेंगे हम 800, देखिए V1 का स्क्वायर यानी कि 100, ठीक। तो 100 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक। तो 75 हो गया ये, तो यानी कि दूसरी 400 बार में कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 400 गुना 75 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा आपको 400 गुना 75 यानी कि 30, यानी कि 5 के 20, 5 के 20 के 0 बाकी 2 और 7 का 28 29 30 यानी 300 और डबल 0 यानी कितना हो गया आपको कि 30 किलो जूल, यानी 30 किलो जूल इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका 30 किलो जूल उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है। देखिए न्यूटन का जो है 3 नियम है, ठीक। गति का जो है ना 3 नियम है, न्यूटन गति का कितना नियम है, तो 3 नियम है। पहला नियम क्या करता है कि आपको बल का जो है ना परिभाषा देता है, ठीक ना। बल का क्या देता है आपको, परिभाषा।
दूसरा नियम देता है आपको बल का सूत्र देता है या व्यंजक देता है। और तीसरा नियम क्या करता है आपको कि बल का प्रकृति बताता है, ठीक ना। यहाँ हमको किसके बारे में पूछा है, तो बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, तो पहला नियम देता है। तो पहला नियम देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, न्यूटन गति के पहला नियम ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है तो उसका कारणित बल, यानी कि हमको m दे दिया है 15 kg और त्वरण यानी कि a दे दिया है आपको 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, F बराबर होता है आपको ma, तो m की जगह है 15 और एक जगह दे देंगे आपको 5, 15 पीछे कितना हो जाएगा आपको 75 न्यूटन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर हो गया 75 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अनोक्सी शोषण की अंतिम उत्पाद क्या होता है। देखिए जब कोई भी शोषण होता है जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनोक्सी शोषण कहते हैं। तो इसके तहत क्या होता है कि आपको अंत में जो ये इलेक्ट्रिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक ना। तो अनोक्सी शोषण में क्या होता है, आपको अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एसिड होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है कि अंडकोश की थैली नर में होता है, सही है। देखिए सी है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी होता है, और डी है विल्सन, ये भी होता है, ठीक ना। लेकिन जो है इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो गर्भाशय गिरिवा जो है ये नर का प्रजनन अंग नहीं है, ठीक ना, ये महिला का है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर जो है सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है, ठीक नहीं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख लें, और प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।